नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न एनर्जी। दोस्तों, अभी अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप किस तरह से लगा सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या है और कैसे कैसे इंस्टॉल करा सकते हैं, उसमें क्या क्या जो सामान है, जो उसमें इक्विपमेंट लगने वाला है, सोलर लगने वाला, इन्वर्टर लगने वाला है, उसका स्ट्रक्चर लगेगा, अर्थिंग लगेगा, अरेस्टर लगेगा, वायर लगेगा, ये सारा आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, आपको कैसे कैसे इंस्टॉल करवाना है, साथ ही उसमें क्या खर्चा आने वाला है, अप्रॉक्स लगभग सब इस वीडियो में आपको बताने वाला। पीएम सौर योजना के तहत जो सब्सिडी वाला प्लांट है 3 किलोवाट का, जिसमें हम लोग सोलर मॉड्यूल दिए हैं 6 पीस, वो भी 555 वाट वाला सोलर बस वाला जो मॉड्यूल आता है वो दिए हैं। उसके साथ यहाँ जो इन्वर्टर दिए हैं वो दिए हैं एक साइड का, क्योंकि वो 5 साल वारंटी में आता है इस वजह से, और हम लोग को 5 साल इसका रख रखा भी करना है, इसलिए हमको 5 साल से कम वाला वारंटी वाला हमको देना ही नहीं पहली बात, तो वही वाला इन्वर्टर दिए हैं। और इसमें हम लोग और खास क्या किए हैं, क्योंकि प्लांट तो बहुत लोग लगाता है सब्सिडी वाला, बहुत सारे वेंडर रजिस्टर्ड भी है, लेकिन हम लोग क्या खास कर रहे हैं, हमसे आप इंस्टॉल कराइएगा, आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, मेरा फोकस उसी बात पे है। तो हमसे जुड़ने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप जो डिज़ाइन बोलिएगा उस तरह का डिज़ाइन करके देंगे सब्सिडी वाला में भी। और दूसरा कि उनका जो छत था, जो जिसकी वजह से इसमें छाया आता, वो छाया का इशू भी इसमें हमने दूर कर दिया है। अब इसमें और क्या खास किया है, बहुत लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर पे ही जो सोलर का स्ट्रक्चर है उसी में थोड़ा आगे बढ़ा करके उस पर अरेस्टर लगा देता है, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं। सोलर से कम 2 से 3 मीटर की दूरी पे जो उसका अरेस्टर रहता है, अरेस्टर जो होता है लाइटिंग अरेस्टर, वो लगाते हैं, ताकि एक तो इससे उसका कॉन्टैक्ट न रहे, ठनका कभी बाइदा में गिरे भी तो उससे सोलर को कोई इफेक्ट न करे, डायरेक्ट अरेस्टर से होते हुए ग्राउंड हो जाए। तो उसका वहाँ पर अरेस्टर लगाया, वहाँ से पाइपिंग होते हुए चला गया, अर्थिंग 3 अर्थिंग हुआ है, एक अरेस्टर के लिए और 2 इन्वर्टर के पास गया है, जो एसीडीबी और डीसीडीबी में लगा है, जो नीचे में अर्थिंग लगा आपको दिखा होगा डीसीडीबी के लिए, जो अपना डीसी एसपीडी में लगेगा, माने डीसी बॉक्स में लगेगा। दूसरा हो गया अपना एसीडीबी के लिए और एसीडीबी से होते हुए इन्वर्टर में लगेगा। और तीसरा हो गया वो हो गया अपने अरेस्टर के लिए, ये अरेस्टर के लिए जाएगा, चाहे आप प्लांट 1 किलोवाट का लगाए या 10 किलोवाट। सरकारी वाला जो भी प्लांट लगेगा उसमें 3 जो अर्थिंग है वो कंपलसरी हो गया है, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा प्लांट कंप्लीट होता है। और इसमें देख रहे हैं कि सब में हम लोग अर्थ पिट भी लगाए हैं। इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं कि पहले फास्टनर वर्क करते हैं, उसके बाद सिविल वर्क करते हैं, ताकि इसका स्ट्रेंथ हो, ताकि ये हिल डोल ना हो। तीसरा कि यहाँ पे जो भी हम लोग मॉड्यूल लगाते हैं उसको सब जीआई स्ट्रक्चर पे ही माउंट करते हैं, और इसमें भी कई टाइप के जीआई स्ट्रक्चर आ गया है। आपको अगला जो वीडियो दिखाएंगे उसमें आप देखिएगा कि जो स्क्वायर अभी हम लोग सी चैनल लगाए हैं, वहाँ पे स्क्वायर चैनल लगाए हैं, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गया है। उसका कारण ये भी है कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टॉप पे अगर लगा रहे हैं आप, सोलर बहुत ज़्यादा टॉप है और उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सी चैनल ना लगा करके हम वो भी जीआई का स्क्वायर टाइप, प्योर जीआई का, ये नहीं कि ऊपर से जीआई है और अंदर में लोहा है, ऐसा नहीं दे रहा है। हाँ, और उसके साथ उसका स्टैंड और जो राफ्टर होता है वो हम लोग दे रहे हैं स्क्वायर टाइप का, और उसके ऊपर दे रहे हैं स्लॉटेड, ठीक है, जिसपे हम लोग इसको माउंट करते हैं। उस स्लॉटेड में भी एक जो क्लैंप आता है, उस क्लैंप से पहले इस मॉड्यूल को टाइट करते हैं, उसके बाद इन क्लैंप लगाते हैं। ये मेरा तीसरा प्लांट है। और इसमें देख रहे हैं कि जो हम लोग लेग यूज किए हैं और जो राफ्टर यूज किए हैं वो है अपना स्क्वायर पाइप वाला, और वो भी स्क्वायर में जीआई में, और अंदर तक ले पूरा प्योर जीआई है, ठीक है। और जहाँ जहाँ हाइट वाला प्लांट लगाते हैं वहाँ पे अब ध्यान करके ये जो देख रहे हैं जेहूक लगा रहे हैं वो मॉड्यूल के साथ, वो मॉड्यूल के साथ जितना भी मीड क्लैंप के जगह पे हम लोग जेहूक लगाते हैं, और उसके बाद इंड क्लैंप के जगह पर जेहूक लगाने के साथ साथ इंड क्लैंप लगा देते हैं। और देख रहे हैं कि सब में जीआई का जो नट बोल्ट आता है वो लगाते हैं, उसके बाद इंड क्लैंप लगा देते हैं, ताकि किसी कोई अगर टकराए तो उसको माथे में टच ना हो, मतलब खर्च ना आए। इस तरह का पूरा सेफ्टी के साथ देख रहे हो, पाइपिंग भी और उसका सिविल वर्क सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये सब सब्सिडी वाला प्लांट की बात कर रहे हैं। और यहाँ से वायर होते हुए चला गया अपने इन्वर्टर के पास, और का सोलर से दूरी भी कम करके रखते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन मिलेगा, लॉसेस कम होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इसका भी जनरेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इसका लॉसेस बहुत कम होगा। यहाँ का मात्र 5 मीटर की दूरी में लगाया है, जैसे कि पहला प्लांट भी लगाए थे 5 मीटर की दूरी में, उसी तरह से इसको भी लगाए हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ का भी खास ध्यान रखें, पाइपिंग का से लेकर के उसकी जितना वायरिंग है सारा कुछ अंदर में है, ताकि कहीं से भी बाहर लटका हुआ ना रहे। देख रहे हैं पूरा फिनिशिंग साथ पूरा काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे टीन शेड में भी लगाए हैं, वो भी दिखला देते हैं कि अगर हम टीन शेड लगाते हैं तो भी किस तरह से करते हैं, कि टीन शेड का काम भी अगर हम लोग करते हैं सब्सिडी वाला के अंतर्गत में तो भी इस तरह से करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि जैसा कस्टमर का डिमांड हो। बिकॉज ये शेड था नॉर्थ तरफ, लेकिन हमको सोलर लगाना था साउथ में, तो इस तरह से टिल्ड करके लगाए हैं और पूरा प्रॉपर एंगल के साथ लगाए हैं, ताकि इसका जनरेशन भी हमें भरपूर मिल सके। तीसरा हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम हर कंपनी का प्लांट लगाते हैं, चाहे सब्सिडी वाला में लगाए या नॉन सब्सिडी में लगाए। और इन्वर्टर भी जस्ट इस दीवार के बाजू में लगाए हैं, ताकि ज़्यादा दूरी ना हो और इससे इसका जनरेशन फुल मिले। अभी देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल धूप ना के बराबर है, और अभी टाइम हो गया है लगभग 2 बजने वाला है, 2:46 हो रहा है। अभी चल रहा है, इन्वर्टर ऑन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस टाइम परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, क्योंकि अभी मौसम में लगता है टेम्परेचर बहुत स्मूथ होगा, तो अभी 25-26 होगा, लेकिन मतलब रेडिएशन नहीं होगी। 2 बज गया है तो इसका रेडिएशन बहुत कम इस पर आ रहा होगा, लेकिन इस टाइम पे देखते हैं कि क्या आ रहा है मौसम। आइए
वहाँ पर टोटल 6 प्लेट लगाए हैं और 3-3 का स्टिंग लेके आए हैं, 2 स्टिंग लाए हैं। इस इन्वर्टर का जो VOC है 240 है, मतलब मैक्सिमम VOC रेंज जो है 240 है। तो 6 मॉड्यूल को हम एक साथ सीरीज कर नहीं सकते थे, तो क्या किया कि 3-3 का सीरीज किए, तो उसका VOC चेक करते अभी इस टाइम पे क्या मिल रहा है, क्योंकि उसके साथ पैरिटी भी चेक हो जाएगा। तो 3-3 का सीरीज करने के बाद वहाँ पे उसी को वहीं पे पैरेलल कर ली, क्योंकि हमारे पास 1 in 1 out का ही DCDV लगाए हैं, इसके वजह से वहीं पे स्टिंग कर लिया। अब जो यहाँ पे आया है वायर, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि पैरिटी, तो पहले तो जो निगेटिव है उसमें निगेटिव में निगेटिव डाल दिए और पॉजिटिव में हम पॉजिटिव डाल रहे हैं, इन कर लिए। अभी कितना आ रहा है वोल्टेज, 143.4, मतलब जो वहाँ से स्टिंग आ रहा है 3-3 का, उसका 143.4 वोल्ट आ रहा है। VOC हो गया 3 पैनल का, मतलब हम चूँकि पैरेलल है, पैरेलल करके यहाँ पे लाए हैं। अब चूँकि यहाँ पे पैरिटी भी सही है, ठीक है, क्योंकि माइनस में माइनस डाले, प्लस में प्लस डाले, मतलब यहाँ पैरिटी सही है। अब हम इसे यहाँ पे इन कर रहे हैं, कर दिए, क्योंकि ये चेक हो गया है। दूसरा हम ग्रिड का चेक कर रहे हैं, चूँकि ग्रिड हम नीचे कनेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो सही से आया है कि नहीं आया, बस वो चेक करना है। तो पहला तो हम चेक कर लेते हैं, चूँकि ये है निगेटिव तो इसमें नहीं आ रहा है, ये है पॉजिटिव, इसमें आना चाहिए। इसमें ऊपर से तो नहीं है, हाँ, तो ये पॉजिटिव स्टिंग है, ये वाला यहाँ पे हैवेल्स लिखा हुआ, इधर आइए दिखाइए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसमें लाइव आना चाहिए, इसमें लाइव आ रहा है, मतलब हमारा ये भी कनेक्शन सही है, इसमें न्यूट्रल है, तो यहाँ पे आ गया है। अब जब इसको ऑन करते हैं, देखिए जैसे DC डाले हैं, DC को ऑन किए हैं तो इसमें पावर आ गया, लेकिन फॉल्ट आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें ग्रिड नहीं दिया हुआ इसलिए फॉल्ट आ रहा है, ये जलेगा। लेकिन अब देखते हैं ये ग्रिड ऑन कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। ग्रिड ऑन कर दिया, क्योंकि यहाँ से पैरिटी मेरा सब चेक हो गया है। अब इसमें देखते हैं, वेटिंग दिखा रहा है, अभी ये वेटिंग दिखा रहे हैं, देखते हैं उस वेटिंग के टाइमर हटेगा उसके बाद कितना जनरेशन दे रहा है। अभी कट ना याद है, देखेंगे पड़ते, मतलब रिले जो है छोड़ रहा है, रिले बाईपास कर रहा है, वेटिंग है। वाट जनरेशन शुरू हो गया, 700 वाट, लगभग 800 वाट का जनरेशन अभी दे रहा है, 800 वाट प्लस हो गया, तो जनरेशन हमारा अब शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह से ये रनिंग कंडीशन में आ गया है, क्योंकि अभी जो मौसम है उसके अनुसार ये जनरेशन दे रहा है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है इसलिए ई टोटल नहीं दिखाया। अभी 7.4 एम्पियर का एक स्ट्रिंग से इनपुट आ रहा है, क्योंकि 2 लगाया है और 3.5 एम्पियर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है आउटपुट वाला, ठीक है। बाकी हमारा सब इसमें सही है, कुछ चेंज करना है नहीं। अभी थोड़ा और टाइम इंक्रीज हुआ है तो लगभग 1 किलोवाट प्लस का जनरेशन देने लगा है, और इस तरह से ये घटभर होता रहेगा, क्योंकि ये मौसम पे डिपेंड कर रहा है। जितना रेडिएशन मिलेगा उसको और जितना टेम्परेचर मिलेगा उतना ये कन्वर्जन करता रहेगा, उतना जनरेशन को मिलता रहेगा, ठीक है। और ये जो पावर आपको मिल रहा है ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसका आप यूज नहीं कर रहे डायरेक्टली, ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट होकर आपका मीटर में जा रहा है। मीटर नेट मीटिंग हो गया था इसलिए इसको ऑन कर लिए थे। अब ये प्लांट पूरा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब चलते हैं दूसरे प्लांट पे, उसको भी दिखाते हैं। बिल्कुल, इसमें टच करके बीच में ये लीजिएगा, ये ना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम पहला स्टिंग का ले रहे हैं जिसमें 4 प्लेट लगाए हैं, ओके। तो ये माइनस डाले, ये प्लस डाले, दोनों का पैरिटी सेम आना चाहिए। आ रहा है 197.5 वोल्ट, मतलब एक स्टिंग का हो गया। अब दूसरे स्टिंग के माइनस डाले, फिर दूसरा का प्लस डाले, इसमें 6 प्लेट लगाए, इसमें आ गया 296.8 वोल्ट, ठीक है। मतलब यहाँ तक अपना दोनों स्टिंग का सब सही है। अब स्टिंग इन कर रहे हैं, पहला दूसरा, यहाँ से इन हुआ, यहाँ पे लाइट आ गया। चूँकि DC दीजिए या AC दीजिए, दोनों से ये ऑन हो जाएगा, बट जनरेशन नहीं देगा। अब ये पहले से मेरा पैरिटी चेक है, इसको भी हम ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे अब थोड़ा टाइम लेगा, स्टार्ट लेगा। देखिए टाइमर आ गया, सेल्फ चेक। ये टाइमर जब रिमूव होगा स्टार्ट हो जाएगा। और ये टाइमर क्यों होता है? क्योंकि वो कनेक्टिविटी लेता रहता है, जो ग्रिड का फ्रीक्वेंसी है और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो मैच होना चाहिए, उसके लिए वो टाइम ले रहा है, ठीक है। अभी 37 सेकेंड है,
अब देखना ये है कि जनरेशन कितना दे रहा है। अभी 3 किलोवाट तक जाएगा आपका जनरेशन, 3 किलोवाट प्लस थोड़ा बहुत, क्योंकि मौसम थोड़ा सा डल है, धूप में उतना रेडिएशन नहीं है। दिखाइए। अब टाइमिंग हो गया है 9 सेकंड, थोड़ा सा वेट। इसमें जब यहाँ अलार्म जलेगा ना तो उससे डरना नहीं, कोई ना कोई फॉल्ट आया रहेगा, इसकी वजह से अलार्म जलता रहता है, बाकी अपने आप ले लेगा। क्योंकि ऑन ग्रिड में यह दिक्कत है। बस देखिए कट मारा, अब रिले कट हुआ। अब देखिए जनरेशन शुरू, 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट लगभग, बढ़ेगा और 2 किलोवाट प्लस 3 किलोवाट के आसपास में जाना चाहिए। अब देख लेते हैं पावर स्टिंग कितना बढ़ रहा है, 2.5 किलोवाट। देखिए मेन है कि स्ट्रिंग का वोल्टेज, ठीक है। इसमें PV1 में है 6.4 एम्पियर, ठीक है। PV2 में है 5.2 एम्पियर। अभी आप वहाँ से पावर आ रहा है 2.5 किलोवाट प्लस, ठीक है। ये आपका भी पावर जनरेशन यहाँ से दे रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत एक वाले में थोड़ा छाया हुआ गया होगा, जिसके वजह से एक में थोड़ा पावर कम है, 1 एम्पियर का। 6 प्लेट है, ये 3 और 3 6, इसका 1 स्ट्रिंग है, और ये जो 4 है इसका 1 स्ट्रिंग है। और इसमें थोड़ा सा छाया, चूँकि धूप भी बहुत कम है, थोड़ा सा छाया का इशू है इस वाले प्लेट पे, जैसे मैंने बताया। इसी वजह से वहाँ पे 1 एम्पियर कम आ रहा है, इतना भी थोड़ा सा छाया के कवर में है दोनों में से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। 6.5 मतलब कि ये 6.5 यूनिट का 1700 है ना, तो 1.7 यूनिट हो गया सुबह से। हाँ, सुबह से जनरेट हुआ, क्योंकि अभी एक स्टिंग चालू था इसलिए। 6.2, एक से जा रहा है 1.5 किलोवाट यानी कि 1600 वाट, और दूसरे से जा रहा है 800 वाट, 900 वाट पकड़िए। और ये हम लोग लगाए हैं लुमिनस का इन्वर्टर के साथ जो प्लांट लगाए हैं, और यहाँ सोलर लगाए हैं लूम सोलर का। और यहाँ भी देख रहे हैं कि जो स्टिंग का वोल्टेज और ISC वो मतलब आई मैक्स और वी मैक्स वो पूरा चेक हो रहा है इस टाइम पे कितना जनरेशन दे रहा है। मतलब इन्वर्टर जो है ऑपरेटिंग मोड में है और एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, सारा कुछ दिखा रहा है। क्योंकि कस्टमर को लगा था कि कुछ मन में डाउट है तो उनको क्लियर करने आए थे। देख रहे हैं कि भी आज का जनरेशन अभी तक दिया है 7.7 यूनिट का दिया है, और कल दिया था लगभग 20 यूनिट। मतलब जैसा मौसम रहता है उस तरह से जनरेशन देता है। क्योंकि मौसम थोड़ा गंदा था इसकी वजह से आज जनरेशन कम दिया था। और सबसे ज़्यादा लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अगर हम सब्सिडी वाला मॉड्यूल लगाते हैं, सब्सिडी वाला प्लांट लगाते हैं, तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। क्योंकि लोग सबको पता है कि सब्सिडी वाला जो प्लांट है थोड़ा सा महंगा आता है। वो महंगा इस पर्पज़ से भी आता है क्योंकि मॉड्यूल ही महंगा है, क्योंकि उसी मॉड्यूल पे ही वो सब्सिडी मिल रहा है। दूसरा कि 5 साल वारंटी भी देना है। जैसे कि अगर हम वेंडर है तो हमें 5 साल आपके प्लांट का रख रखाव करना है, वो भी फ्री में करना है। तो इस वजह से भी वो चार्जेज भी उसमें ऐड रहता है, इसलिए भी थोड़ा महंगा रहता है। लेकिन उसी पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो आपको सस्ता हो जाएगा, तो वही बेनिफिट भी है। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो आपका सब्सिडी वाला प्लांट थोड़ा महंगा होने लगता है, तो आप नॉन DCR लगाइए, मतलब कि नॉन सब्सिडी वाला प्लांट लगाइए। लेकिन अगर आप 5 किलोवाट तक लगाते हैं तो आप सब्सिडी वाला प्लांट लगाइए और हमसे जुड़ के लगाइए। आपको हर टाइप का प्लांट लगा के देंगे, हर किस्म का, जो जिस टाइप का बोलिएगा, जिस तरह का बोलिएगा, आप बेस्ट से बेस्ट काम करके आपको देंगे। आप मान लीजिए कि आप डिसाइड कर लिए कि हमें प्लांट लगाना है, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन ये है कि हम नॉन DCR प्लेट लगाए, मतलब सब्सिडी वाला लगाए या नॉन सब्सिडी वाला, और आपका जो मीटर है वो डोमेस्टिक है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप सब्सिडी वाला मॉड्यूल लगाते हैं तो सिर्फ ज़रा सा डिफरेंस है। अगर नॉन DCR मॉड्यूल के साथ अगर जाते हैं सब्सिडी वाला में तो मात्र आपको 10,000 महंगा हो रहा है पर किलोवाट, और उसी में अगर आप 3 किलोवाट लगाते हैं तो मात्र आपका 30,000 महंगा हो रहा है नॉन DCR से। लेकिन उसमें आपको सब्सिडी मिल रहा है 78,000 रुपया, जो कि आपके लिए बेनिफिट है। अगर वही 5 किलोवाट लगाते हैं तो वही 50,000 महंगा हो रहा है नॉन DCR से, माने बिना सब्सिडी वाले से। सब्सिडी वाला प्लांट जो है मात्र 50,000 महंगा हो रहा है, लेकिन आपको सब्सिडी मिल रहा है 78,000, तो भी आपके लिए बेनिफिट ही है। लेकिन अगर जैसे ही उसे अगर बड़ा प्लांट लगाते हैं, 5 किलो से जैसे अगर बड़ा प्लांट लगाते हैं तो आप नॉन DCR लगाइए, क्योंकि बेनिफिट तो आपको सेम ही मिल रहा है, 78,000 ही मिल रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें अदर बेनिफिट ये है कि आपको 5 साल तक कुछ सोचना नहीं है। पहला कि आपको लोन भी मिल जा रहा है, जो भी जल्दी से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, और आप मनचाहा आप EMI बना सकते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर जितना का आपका बिजली बिल आ रहा है उसके अनुसार आप EMI कन्वर्ट करवा सकते हैं। तीसरा कि उसमें आपको 5 साल तक
सर्विस का टेंशन ही नहीं लेना है, बस आपको प्लेट का साफ सफाई करना है, आपके सामान का रख रखाव करना है। लेकिन इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, बस हमें कॉन्टैक्ट करना है, आपको हम सर्विस देंगे पूरे 5 साल तक, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही रूल है, उसके अनुसार हमको काम करना है। लेकिन वही अगर नॉन DCR नॉन सब्सिडी वाला लगाते हैं छोटा प्लांट, तो उसमें दिक्कत क्या है कि आप वो सारा देख रेख आपके अंदर में है, क्योंकि आप तो हमसे सिर्फ प्लांट लगवा रहे हैं, उसका चार्ज हमको पे नहीं कर रहे हैं, सर्विस का चार्ज, ठीक है। तो उसका तो रख आप ही करना पड़ेगा। अगर आते भी है, अगर विजिट करने, तो उसका चार्ज पे करेंगे। लेकिन सब्सिडी वाला में क्या है कि पूरे 5 साल आपको पूरा उसका सर्विस देते हैं। ये है आप पूरा, ये टोटल ओवरऑल बेनिफिट है आपका सब्सिडी वाला प्लांट में। और इसमें जो आप अगर ये प्लांट लगाते हैं सब्सिडी वाला, तो इसमें 90% आपके पूरे प्लांट कॉस्ट का 90% आपको लोन मिल जाता है, और मात्र आपको 10% ही रुपए का जुगाड़ करना है, जो आप इजीली कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं होता है। अब एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, ये प्लांट की बात करने या साइट विजिट में जाते हैं, तो एक कॉमन सवाल हर किसी का रहता है कि मान लीजिए अगर हम प्लांट लगा भी लिए, अगर उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा वो ROI कितने दिन में कवर अप हो जाएगा। तो पहला कि अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट लगा रहे हैं, तो आपका ROI कम से कम 2 साल से 3 साल में कवर अप हो जाएगा। वो कैसे, आपको बताते हैं। पहला कि अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट लगाते हैं, तो ये अगर आप जितना आपका बिजली बिल आ रहा है, मान लीजिए कि आपका लगभग 3000 का बिजली बिल आ रहा है, मतलब आपको आपके यहाँ 3 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो अगर आप 3000 रुपया ही आपको हर महीने जो बिजली बिल में जा रहा है, आप समझिए कि आप प्लांट जो लगा रहे हैं, वो पूरा प्लांट का एक ही साथ आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको लोन हो जा रहा है, तो आप समझिए कि आपको एक साथ पेमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि आपका हर महीने जो बिजली बिल दे रहे हैं, बस वही बिजली बिल के रूप में आपको बैंक में देना है। आप बिजली विभाग को दे रहे थे, वही आपको बस बैंक में देना है, ठीक है। आपको लाइट कटने का झंझट से खत्म हो गया, क्योंकि आपको लाइट कटेगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ हर महीने आपका EMI कट रहा है बैंक से, आपको रिचार्ज करने का झंझट खत्म हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर आप जो बिजली बिल भर रहे थे और वो आपको रेगुलर जाते जा रहा है, लेकिन मात्र 3 साल के बाद वो बिजली बिल भी नहीं भरना है, वो भी EMI आपका कटना बंद हो जाएगा। तब मात्र आप 3 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं वही बिजली बिल का रुपया, तो आपका सोलर प्लांट आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया। ये पॉइंट सबसे बड़ा है, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डर रहता है कि ये सोलर प्लांट इतना महंगा है, हम अगर लगा लेते हैं काम करेगा ना करेगा, लेकिन इतना सारा रुपया हम कहाँ से लाएंगे। तो आपको अब वो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। PM सौर घर योजना के अंतर्गत जो ये स्कीम आया है, उस स्कीम का फायदा यही तो है। जैसे कि अगर 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो लगभग कॉस्ट होता है 2 लाख रुपया, उसमें अगर 78,000 सब्सिडी मिल गया तो बचा 1,22,000। उसमें अभी अगर 3000 का EMI बना लेते हैं, यूँ समझिए कि 3 साल बाद आपको बिजली बिल फ्री मिलेगा लाइफ टाइम। बस हर महीने जो बिजली बिल है, बस उतना ही रुपया आप पे कीजिए, क्योंकि उतना ही उसी के आसपास का आपका EMI दे दिया जाएगा कि आपका जो बिजली बिल आ रहा है आपका 2700 आ रहा है, 2800, जितना का आपको EMI चाहिए उतना का आपको EMI कर दिया जाएगा। अब बस टेन्योर 4 साल हो जाए या 3 साल या 3.5 साल जो भी होगा, उतना करके आपको दे दिया जाएगा। आपको उसके अलावा कोई झंझट नहीं है। इसका प्लेट का साफ सफाई भी आपको करते रहना है, उसके अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। इतना सारा फायदा है, तो अब नहीं लगाइएगा तो कब लगाइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सब्सिडी वाला प्लांट लगाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर फ्लैश कर रहा है। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत रफ्तार में अब वीडियो अपलोड होने वाला है और बहुत सारा प्लांट लग के रेडी है, जिसका वीडियो हम लोग शूट करेंगे, उसको फिर अपलोड करके दिखलाएंगे कि अभी वो प्लांट कैसा काम कर रहा है और नया नया टेक्नोलॉजी और क्या आया है।